गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th के MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो एक एक नंबर के आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नया प्लेटफॉर्म मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जल्द से जल्द। जो ये प्रॉब्लम आ रही थी अपने मैथमेटिक्स में कि अपने क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, अपन क्या करने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज अपन साथ के साथ देखते हुए अपने ये तरीका अपनाया है बेस्ट तरीका, जिससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कम टाइम में कर सकें। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने एक बेहतरीन कोशिश करी है आपके लिए कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ। तो आज अपन इस पर सॉल्व करेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द फॉलोइंग आंसर शीट। तो ठीक है, HCF पता करना है किसका, 144 और 198 का। HCF पता करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 144 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने पर कि क्या आया यहाँ पे 7 और 2 72। ठीक है, इसको 72 से और डिवाइड करेंगे तो कितना आया 36। ठीक है, 36 को और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3। 3 को 1 करेंगे 1। तो इसका जो 144 का निकल के आता है अपने पास, वो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 3 और ये 3। ये तो आ गया 144 की। 199 का भी इसी तरीके से अपन पता कर सकते हैं क्या। इसी तरीके से पता करने के लिए यहाँ से अपन एक बार साफ कर लेते हैं, या इससे वापस चले जाते हैं। इससे वापस जाएंगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी 4 इंटू 2 की पावर 2 बचा। तो देखिए दोस्तों, एक बार अपन वापस चलते हैं इधर। तो 144 के बराबर तो अपने पास क्या आ गया, 144 बराबर 2 की पावर 4 और 3 के पावर 2। अब 198 के फैक्टर करेंगे अपन, तो 198 अपॉन 2, तो कितना बचा, ये 9 18 और 1 18 9 99। 3 का टेबल 3 का टेबल 11 की टेबल 1, यानी कि इसको लिखेंगे अपन 2 की पावर 1 3 के पावर 2 और इंटू 11। तो अपने पास HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन हो और जिसकी लोवेस्ट पावर हो। किसकी लोवेस्ट पावर हो, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो अपन क्या लेंगे 2 की पावर 1 लेंगे, इंटू 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे, यानी कि 3 की पावर 2 कितना 9, 9 इंटू 2 18। तो आंसर नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर, आंसर नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से गोला कर सकते हैं अपन, नीलो। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है, इफ द zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 3 are p and q, then find the value of the p plus q। अब इसके जीरोज हैं वो क्या है, p और q के रूप में है, तो उनके दोनों के क्वाड्रेटिक के p और q के जीरोज के सम बताइए। तो मैं इसको, मैं कैमरे के जो सेक्शन आ रहा है उसको मैं हटा देता हूँ। आप मेरे को देख चुके हो, मैं ही हूँ, तो आगे अपन ओनली पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ये सेक्शन मैंने हटा दिया कैमरे का। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसका अपन अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। इसके दो फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचा है x माइनस 3, और यहाँ क्या बचा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का ये प्लस का x लेना पड़े तब माइनस का 2, माइनस का
यहाँ प्लस का 1 लेने पे क्या बचा, x माइनस 3। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया, एक जो रूट आ गया x की वैल्यू 1, एक आ गया -1 और x की वैल्यू क्या आ गया 3। तो p और q का सम बताना है, तो p और q, p एक तो क्या आ गया अपने पास, कहने का मतलब है कि एक तो p की वैल्यू आ गई अपने पास -1 और एक आ गई +3। इन दोनों को जोड़ते हैं p और q को, ये तो p हो गया, ये q हो गया, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो -1 + 3 यानी कितना बचा अपने पास, +2। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव टाइप, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, फिर आता है 3, ठीक है, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 9। फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए। अब 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, और इसका मीन पूछा है तो प्लस 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 प्लस, इनकी 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 9 25, तो 25/5 कितना आ गया 5, कितना आंसर आ गया 5। तो आंसर 5 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। तो 4th नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो क्या दे रखा है अपने को दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर x + y = 4, x - y = 2। तो अपने को x और y की वैल्यू पता करनी है। तो अपने पास x + y = 4 है और x - y = 2 है। तो क्या करेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड से कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, कौन सा भी मेथड लगाओ वो अपने ऊपर है। तो अपन एलिमिनेशन इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे दिया चला जाएगा, ये कितना बचेगा 2x = 6, 2x = 6 यानी कि x = 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू इस एक इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, x की 3 रखी तो y की कितनी आ गई 1। कैसे आई, यहाँ पे x की जगह पे अपन ने 3 रख दिया, 3 इधर प्लस का है, उधर 4 भी प्लस का है, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 3, तो माइनस का हो गया, कितना बचा पीछे 1। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चला, नेक्स्ट देखते हैं अपन 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, a की वैल्यू दे रखी है 2, एंड द कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 3, देन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका a है और d डिफरेंस है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ये अपन बना देते हैं। कैसे बनाएं, a अगर 2 है तो डिफरेंस 3 है, तो a 5, फिर 3 जोड़ा 8, 3 जोड़ा 11, 3 जोड़ा 14, ऐसी कोई है 2 5 8 11, 2 5 8 11, एक ही ऑप्शन में आ रही है, किस में आ रही है, ए के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट अपने पास है 6th, विच इज़ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द 2 ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी कंडीशन है वो सफिशिएंट नहीं है कि एक ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो साइड एंगल ये कोई कंडीशन नहीं होती, बाकी साइड एंगल ये होती है सिमिलरिटी के लिए, एंगल साइड एंगल भी होता है और साइड तीनों होता है। तो ये कोई कंडीशन इस तरीके की अपने पास होती नहीं, तो आंसर नंबर ए इसका। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,3 और -2,3, डिस्टेंस पता करना है दो पॉइंटों के बीच में। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 0,3 और क्या है -2,0। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था। तो अपन क्या अपने पास x2 क्या -2 - 0, -2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर प्लस, अब y2 क्या 0 - 3 का स्क्वायर कितना 9,
तो 4 + 9 का रूट यानी कि √11। √11 किसी में आ रहा है आंसर? एक मिनट 4 9 और 4 13 होता है। सॉरी दोस्त, कितना होगा 13 √13। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास 8 नंबर क्वेश्चन है। 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15/8। कितनी दे रखी है? 15/8। 10x की वैल्यू दे रखी है 15/8। 10 क्या होता है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, इनकी P/B। यानी कि ये जो ट्रायंगल बनेगा अपने पास इस तरीके का, ये 90 डिग्री है। तो P/ यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर कितना 15 और 15K का रेशियो, और ये कितना हो गया 8K का रेशियो। अब ने पूछा क्या है? sin x - cos x = क्या तक। साइन क्या होता है? साइन P/H। तो h निकाल दे पहले हाइपोटेन्यूस। तो 8 दे रखा, 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का 64, 225 + 64 कितना होता है दोस्तों 9, और ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2, यानी कि 17K आ जाएगा इसका। ठीक है, 17K आ जाएगा। तो अपने को sin x पूछा है। sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या 15/17, तो 15/17 माइनस cos x। cos x क्या होता है? B/H, इनकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये 8/17, 17 नीचे बेस अगर सेम है नीचे ऊपर सीधा माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7/17। तो 7/17 जिस 15 में से 8 गए, 8 है ना ऊपर, हाँ 8 गए, तो 7/17 आंसर जिसमें आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इफ़ द शेडो ऑफ द 6 मीटर हाइट पोल इज 2√2 लॉन्ग देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन। अब कोई शेडो है, वो 6 मीटर हाइट का कोई पोल है, ये 6 मीटर हो गया हाइट, उसकी शेडो बन रही है, वो बन रही है 2√3। द शेडो ऑफ द 6 मीटर हाई पोल इज 2√3 लॉन्ग देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन। ये थीटा पता करना है। तो थीटा पता करने के लिए अपने पास ये परपेंडिकुलर अपन बेस दे रखा है। तो अपने सबसे पहले तो tan थीटा की वैल्यू पता करेंगे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन 6, और बेस कितना है 2√3। तो 2 से ये गया तो कितनी बार कटा? 3 बार, तो नीचे क्या बच गया 3√3। तो 3√3 बचता है। तो इसको अपन 3√3 को अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, 3√3 को सॉल्व करें तो ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दें, तो 3 से 3, ये तो 3 हो गया, ये यहाँ से 3 से कट गया। अब √3, tan अगर थीटा √3 के बराबर है तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग तो 60 आएगी, 60 डिग्री, यानी जिस ऑप्शन में 60 डिग्री हो वो क्या आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 24 to 30। तो क्लास मार्क कितना होगा 24 और 30 के बीच में? तो 24 + 30/2, यानी कि 4, और ये कितना हो गया 5/2, यानी कि 27। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन। कॉर्ड ऑफ द सर्किल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर टू ईच अदर। तो कॉर्ड ऑफ ये सर्किल इक्वी डिस्टेंस, कोई कॉर्ड है वो सर्किल पर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सर्किल ले लिया अपन ने। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ द सर्किल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर, ये यहाँ पे इक्वल कोई ये सेंटर है, इससे आर इक्वल होगी। बिल्कुल सही बात है, आर इक्वल होगी। एक सेम डिस्टेंस पे ये रेडियस है आर, ये भी आर, और यहाँ पे 2 कॉर्ड दे रखी है, तो वो क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं
12 number question, form a cube of side 14 centimeter